हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। सूर्य का ये राशि परिवर्तन राजयोग देगा या दुर्योग देगा, क्योंकि 16 जुलाई 2025 से लेकर 16 अगस्त 2025 तक अब सूर्य कर्क राशि पर गोचर करेंगे। 16 जुलाई को इनका ये जो परिवर्तन है चंद्रमा की राशि कर्क पर होने जा रहा है, और यहाँ पर कुछ ग्रह स्थितियाँ हैं, उन्हें भी हम समझेंगे। अच्छे बुरे जो भी परिणाम मिलेंगे उन्हें भी समझेंगे, और उपाय भी जानेंगे कि क्या उपाय करें जिससे हमें ये जो परिवर्तन होना है इसके अनुकूल प्रभाव मिले। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये गोचर काल लगभग 1 महीने का है, और सूर्य जब 16 जुलाई को आ रहे हैं कर्क पर, उससे पहले ही बुध गोचर कर रहे हैं, जिससे कि बुधादित्य योग बनेगा, जिसे आप अक्सर सुनते हैं। परंतु इस बार जो बुधादित्य योग बन रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण कन्या वालों के लिए हो जाता है खासकर, और ये 1-2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए नहीं, पूरा 1 महीने के लिए बनने वाला है, इसलिए इसका प्रभाव भी ज़्यादा दिखेगा। इसे राजयोग कहते हैं, जो कि बुधादित्य योग है। और ये बुधादित्य योग महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि स्वयं बुध, जो कि आपके लग्नेश हैं, यदि आपके लग्न है कन्या, और यदि राशिश हैं तो आपके राशि है तो आपके राशिश हो गए। और ये गोचर काल जो हो रहा है आपके आय भाव 11वें भाव में होने जा रहा है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि सूर्य भले आपके बुध जो हैं उनके मित्र हैं, परंतु बेस भी बनते हैं, तो बेस का आय भाव में आना उतना श्रेष्ठ नहीं। पर क्या फल देंगे, क्योंकि ये जो गोचर काल है तो इसमें कुछ और गहराई से हम थोड़ा सा समझते हैं, जिससे हमें समझ में आए कि जो हमें फल मिलना है उसके पीछे कारण क्या है। पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेखा, इन 3 नक्षत्रों पर सूर्य गोचर करेंगे। पुनर्वसु का एक चरण ही कर्क राशि पर है, जो कि चौथा चरण है। तो 16 जुलाई को शाम को 17:30 यानी कि शाम को 5:30 पर कर्क में आएंगे सूर्य, और पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में। तो 16 से लेकर 20 जुलाई को सुबह 5:22 तक पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में होंगे, और उसके बाद फिर ये पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है, और पुनर्वसु देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। तो जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे तब तो ठीक स्थिति है, परंतु जब पुष्य में आएंगे शनि के नक्षत्र में, उतना श्रेष्ठ फल नहीं देने वाले माने जाते। तो ये 20 जुलाई को सुबह 5:22 से लेके 2 अगस्त तक पुष्य पर ही रहेंगे। तो इस समय हमें विशेष सावधान रहना होगा। क्या सावधानी होगी आगे समझेंगे। इसके बाद फिर ये अश्लेखा में चले जाएंगे। अश्लेखा जो कि बुध का नक्षत्र है, और स्वयं बुध और सूर्य ही बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो यदि कहा जाए तो ये जो बुधादित्य योग बनने वाला, इसका जो सबसे अच्छा फल मिलने का समय हो सकता है वो होगा 2 अगस्त से लेके 16 अगस्त का समय, जिस समय बुध के ही नक्षत्र में सूर्य गोचर कर रहे होंगे। चलिए जानते हैं क्या कैसा फल देने वाले हैं। एक चीज और भी, सूर्य और बुध एक ही राशि में तो रहेंगे कर्क पर, परंतु इनकी नक्षत्र वाइज स्थितियां आगे पीछे रहेंगी। ये अंशात्मक युति इनकी जो होने वाली है वो 1 अगस्त को होने वाली है, जो कि पुष्य नक्षत्र पर ही अंशात्मक युति होगी 1 अगस्त को। क्या फल देंगे ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये गोचर काल आपके जीवन में कहा जाए कि एक ऐसा अवसर है, यदि फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही है, और खासकर जब बुध के नक्षत्र में होंगे उस समय उससे बाहर निकलने के लिए आपको बहुत सारे मार्ग मिलेंगे। मल्टीपल, बहुत लोग, और आज की ज़रूरत भी है, बहुत लोगों की इच्छा भी होती है और ज़रूरत भी है आज के समय में कि मल्टीपल इनकम सोर्स आपके पास हों। यदि आप चाहते हैं कि फाइनेंशियली और मजबूत हुआ जाए, और ज़्यादा पैसा कमाया जाए, और आप चाहते हैं कि जो इनकम सोर्स आपके पास है प्रेजेंट में वो पर्याप्त नहीं है,
और मल्टीपल इनकम आप चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा एक आपको अवसर मिलने वाला है। तो आप प्रयास कर सकते हैं। कहीं पैसा रुका हुआ था उसे कैसे आप रिकवर कर सकते हैं, अब आपको मिल सकता है, वो आप कर पाएंगे। उसके लिए आपको आइडिया खुद दे पाएंगे और सूर्य। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि ये कामनाओं का भी भाव है। तो जब हमारी कामना यानी हम जो सोचते हैं कि भैया ये काम हमको करना है, ऐसा हमारा ड्रीम है या सपना है ना, हर एक व्यक्ति की सोच होती है कि हमें ऐसे करना है, इस समय जुलाई के महीने में ऐसे करेंगे, अगस्त में ऐसे करेंगे, 2025 में ऐसा करेंगे। आपने भी कोई गोल बनाया होगा 2025 में कि हमें ऐसा करना है, और बनाना चाहिए। नहीं बनाया तो अभी बना लीजिए, अभी भी 5-6 महीने ही हैं तो अभी भी मौका है। तो जीवन का हर एक व्यक्ति का एक कोई न कोई गोल होना ही चाहिए। कई हो सकते हैं पर मुख्य रूप से एक तो होना ही चाहिए कि हमारा जीवन का एक लक्ष्य है कि इसे तो करना ही करना है। तो इसी तरह हर एक व्यक्ति के अपने गोल। तो यदि आपने ऐसा कुछ सोचा था और उसे करना चाहते हैं, अब बहुत सारे लोगों का जैसे ड्रीम होता है, और ड्रीम कुछ कौन से हो सकते हैं। जैसे अब यदि आपका ड्रीम है कि मुझे ट्यूशन खोलना है, क्लासेस खोलना है, या आप क्लासेस चलाते हैं या चलाती हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं, उसे और स्केल अप करना चाहते हैं, मतलब अब 1 क्लासेस है 2 करना चाहते हैं, 4 करना चाहते हैं, या आप एक किसी प्रदेश में आप कर रहे हैं इसे, उसे चाहते हैं कि मल्टीपल प्रदेशों में कर दिया जाए, या फिर इंडिया लेवल पे, या तो फिर पूरे कंट्री, जितनी भी कंट्री हैं सभी जगह। तो जैसी भी आपकी एक प्लानिंग हो, शिक्षा से संबंधित हो गया, या आप एडवाइस देने का काम करते हैं, आप व्यापारी हैं, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं, तो ऐसे में इस समय प्रॉफिट होने की संभावना है। बुध शेयर मार्केट का सबसे एक कहना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनमें से बुध एक है, जो कि बुध का बड़ा हाथ होता है शेयर मार्केट पर। और इस समय आपके आय भाव में बैठ के सीधे आपके शेयर मार्केट को देखेंगे, जो कि वहाँ पर शनि की राशि है। और सूर्य जब शनि के नक्षत्र में होंगे उस समय सतर्क रहिएगा विशेषकर। और जब बुध के नक्षत्र में होंगे वो चीज़ें, वो समय जो है तो ज़्यादा बेहतर है। ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है। विद्यार्थी पढ़ाई भी करेंगे और सम्मान भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, यदि आप स्टूडेंट हैं तो ये चीज़ समझते होंगे कि आप पढ़ रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, परंतु दिखता नहीं कहीं, लोग उसकी मानते नहीं कि आप पढ़ते हो। तो इस समय दिखेगा लोगों को कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो, सही में आप पढ़ रहे हो, और उसका प्रभाव दिखेगा। प्रभाव मतलब मान सम्मान आपको मिलेगा। यदि आप लव पार्टनर हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। हाँ, इसमें अहंकार से बचिएगा। सूर्य विच्छेदात्मक ग्रह हैं, और वो भी शनि की राशि वहाँ पर पड़ती है पंचम में, तो फिर ऐसे में थोड़ा कई बार विच्छेद होने की स्थिति, कई बार यदि अहंकार हुआ तो बन जाता है, नहीं हुआ तो फिर ठीक है, चीज़ें संभाली जा सकती हैं। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है आपको कि जब शनि के नक्षत्र में होंगे उस समय विशेष सावधान रहिए। और जो लोग खासकर आउट ऑफ इंडिया से या अब किसी अदर कंट्री से काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस हो आपका, चाहे नौकरी हो, खासकर बिजनेस जिनका है, उनके लिए सतर्क रहना है उस समय। इसीलिए मैंने पहले एक कैलकुलेशन बताया था किस नक्षत्र में कब रहेंगे। और इसमें व्यय की स्थितियाँ भी थोड़ी बनेंगी, कई बार व्यय होगा, खर्च की अधिकता हो जाएगी। और सूर्य हैं ये अहंकार की भावना उत्पन्न करते हैं, तो कई बार यदि आप समझिए आपका काम बन गया, जैसे हमने अभी बात की, तो यदि आपका काम बनता है तो उसमें अहंकार से बचना है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। व्यय से थोड़ा सा फाइनेंशियली यानी कि बहुत अच्छे से मैनेज करना है आपको। लाभ तो होने वाला है, पर लाभ के साथ साथ व्यय होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में यदि हैं तो ठीक है, परंतु जब शनि के नक्षत्र में होंगे उस समय नहीं, उस समय सतर्क रहना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी ये गोचर काल ठीक है, थोड़ी बहुत ये जो सावधानियाँ उनको ध्यान में रखना है। क्या उपाय करें जिससे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं हमें और भी ज़्यादा,
तो इसमें एक तो स्वयं भुवन भास्कर की ही आराधना करिए, अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गणेश अथर्वशीर्ष या गणेश भगवान के बहुत सारे मंत्र हैं, लक्ष्मी प्रदायक मंत्र, तो उनका जप कर सकते हैं। गणेश अथर्वशीर्ष में जब आप फल सुनेंगे तो उसमें विधि बताई गई है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कैसे जो है तो आपको करना चाहिए, तो आप उसके अनुसार कर सकते हैं, तो वो और भी अच्छा है। तो इस तरह करके आप उपाय कर सकते हैं। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से कह दूँ जो नए दर्शक हैं उनके लिए, कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए। मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेने पर कई बार चीज़ें सही होती हैं, कई बार नहीं होती। लास्ट में एक बात मैं कह दूं, जो लोग अभी तक बने हैं, मैं पहले ही कहना था पर मैंने बोला कि लास्ट में कहते हैं, क्योंकि वास्तविकता में जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल बनाया है, जो कि उसमें आपको दैनिक राशिफल देखने को मिलता है। चैनल नया है और ये अवसर था कि जो लोगों के पास व्यवस्था नहीं है पैसे की प्रेजेंट में और कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाइए और चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी डिटेल, आपकी जो राशि है वो राशिफल की वीडियो अपना देखिए उस चैनल में, और अपनी डिटेल कमेंट वहाँ कर दीजिए, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और प्लेस ऑफ बर्थ, ये कमेंट कर दीजिए। जैसे उस चैनल पे 1100 सब्सक्राइबर होंगे वैसे ही लोगों का चुनाव होगा, जो लकी लोग होंगे उनका कुंडली विश्लेषण हो जाएगा। इसमें कुछ लगना तो है नहीं, आपका भी हो गया तो बहुत ही बढ़िया है। और भी लोगों को ये चीज़ शेयर करिए, और जिन्हें कुंडली विश्लेषण करवाना हो उन्हें भी बताइए, जिससे लोग जुड़ सकें और अपना, हो सकता है उनको भी अवसर मिल जाए और विश्लेषण करवा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।